दरअसल ये लंका के राजा है, लंका के राजा। ये सब लंका का दृश्य है। और पीछे देखिए लंका का राजा, जो दूसरा राजा है कुंभकर्ण, कैसे सोया हुआ है। देखिए बंदूक वगैरह कुछ लाए हो? चेक कर लो। नहीं, मैं क्या चेक करूं? एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की आप लोग बी टीम हो। भाई तुमसे बड़ी बंदूक क्या होगा। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं हूँ देश का चौकीदार। देखिए सिलेंडर हो गया 1000 के पार, तेल हो गया 100 के पार, और पेपर लीक, कोयला लीक, तेल लीक, सिलेंडर लीक, यहाँ तक राम मंदिर का चंदा लीक। बेरोजगारी पर बात करोगे तो हिंदू मुसलमान हूँ और खालिस्तानी हूँ। 12 साल से इस सिस्टम में दीमक बनकर बैठा है और जो देश को चाट रहा है, आज यही कॉकरोच जो ना उनको साफ करेगा, क्योंकि कॉकरोच का काम है गंदगी को साफ करना। मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी है, मैं पुरानी दिल्ली का गांधी हूँ। तो जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो, कहाँ देश में लोकतंत्र रहने देगी। भाजपा को सीखने की जरूरत है ना, क्योंकि वो आरएसएस की चमचागिरी करते हैं। आरएसएस उनको कुछ सिखा पाता नहीं है। या तो वो दहशतगर्द है जो परसों या कल उसके पिता पर हमला कर गई निशा बिटिया के। क्या हमारी बहन नहीं थी? बिटिया बेचारी 14 साल की यहाँ पड़ी है। क्या उसके ऊपर जो क्राइम हुआ, उसके पापा के ऊपर जो क्राइम हुआ, उसकी जवाबदेही में कौन? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे होगे, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिन पे दिन चलता ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी यहाँ पर जंतर मंतर पे बोला गया था कि 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं होगा। इस प्रोटेस्ट को 5 दिन हो चुके हैं लगातार चलते हुए। आइए जानते हैं इस प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों से कि आखिर में जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, क्या सच्चे में बी टीम है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दीपक। क्या कहना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दहशतगर्दों की बी टीम हो आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान कौन होते हैं जारी करने वाले सर्टिफिकेट की? कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, कौन डी टीम है? जिनसे अपनी पोस्ट की एक बेसिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनसे रिजाइन नहीं दिया जा रहा है, उनसे अपनी कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। जो बंदा अपनी पोस्ट पे नहीं है जिम्मेदार, उसे सीट छोड़ने जा रहा है, वो ही बताएगा कोई बी टीम है कौन सी टीम है। वो कौन सा कोई गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट जारी कर रही है? सही बात। आपको लगता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने कहा यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ये सब दहशतगर्दों की बी टीम है? तो इंक्वायरी करा लो, आप तो पावर में हो, आपके पास तो सारे सिस्टम है। ये दहशतगर्द हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो और आप एजुकेशन का मतलब समझते हो, आप शिक्षा का मतलब समझते हो, तो आपको ऐसी जो है बहुत ये ऐसी बात है कि मतलब जो कहनी नहीं चाहिए। बाल बच्चेदार परिवार वाला कभी भी नहीं कह सकता पढ़ा लिखा इंसान, और आप उतने ऊंचे पद पर हो। ये दहशतगर्द हैं, इनको फंडिंग हो रही है, एंटी नेशनलिस्ट हैं। आप इंक्वायरी करा लो, पावरफुल हो, सरकार आपकी है, आप देख लो, अगर है तो इनके खिलाफ केस करो। कहाँ? बिल्कुल नहीं। हम हौसला बढ़ाना है। हम भी 66 साल के हैं, अन्ना आंदोलन के साक्षी रहे। आज 16 साल बाद फिर आए हैं। अन्ना आंदोलन में आए थे, अन्ना जी ने लड़ाई लड़ी, जन लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ी। ना जन लोकपाल बिल है, ना अन्ना जी है, ना केजरीवाल। किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे आके? सिर्फ युवाओं का हौसला बढ़ाने। अगर हक की लड़ाई है, ऐसी लड़ाई नहीं है कि दिल में कुछ और जबान पे कुछ, तो आप बिल्कुल जीतोगे और पर जीतोगे। आप 100% जीतोगे। जो युवा और युवती यहाँ पर जो शिक्षक है, जो बच्चे हैं, उनका हौसला बढ़ाने। आपको क्या लगता है बी टीम है दहशतगर्दों की आप लोग? नहीं, अगर हम भी टीम है तो सवाल फिर ये भी कायम होता है कि ये टीम कौन है। अगर हम भी टीम है तो हमें पूछने का अधिकार भी है। हम युवा है तो बी टीम अगर हमें, तो ये टीम कौन है और कहाँ है? या तो वो दहशतगर्द है जो परसों या कल उसके पिता पर हमला कर गई निशा बिटिया के। क्या हमारी बहन नहीं थी? वॉइस ऑफ निशा करके चैनल है, वो बिटिया बेचारी 14 साल की यहाँ पड़ी है। 5 रातों 4-5 दिन से 5 रातों से। क्या उसके ऊपर जो क्राइम हुआ, उसके पापा के ऊपर जो क्राइम हुआ, उसकी जवाबदेही में कौन है? क्या इंटरव्यू कहाँ से होगा? भाई साहब, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। बंदूक वगैरह कुछ लाए हो? चेक कर लो। नहीं, मैं क्या चेक करूं? एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की आप लोग बी टीम हो। भाई तुमसे बड़ी बंदूक क्या होगा और तुमसे बड़ी माचिस क्या होगा? माचिस की जरूरत भी नहीं है, मीडिया ही बहुत आग लगाने के लिए। सही बात। तो अब क्या कहना चाहोगे कि एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि मेरी गलती हुई, अब से नहीं होगी? आपने अभी कहा कि हमें वो दहशतगर्द बतला रहे हैं। अगर आप उनसे पेपर लीक पर बात करोगे, करी थी बात, आप दहशतगर्द हो। अगर आप उनसे मुद्दों पर बात करोगे तो आतंकवादी हो। अगर आप उनसे महंगाई पर बात करोगे, बेरोजगारी पर बात करोगे, तो हिंदू मुसलमान हूँ और खालिस्तानी हूँ। आप उनसे गलत पर सवाल मत करिए।
आप सवाल करते हैं? जो हो रहा है होने दीजिए। आप सवाल करते हैं? मेरा हक है, अधिकार है। महंगाई पर भी सवाल करते हैं आप? बिल्कुल पेट्रोल पे भी करते हैं? करता हूँ। नितिन गडकरी आप ही को तो एंटी नेशनल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सवाल करता है, जो जो ये पेट्रोल वगैरह पे सवाल कर रहा है वो एंटी नेशनल है। देखिए 2013 में मुझे एक चीज याद है और 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं हूँ देश का चौकीदार। देखिए सिलेंडर हो गया 1000 के पार, तेल हो गया 100 के पार, ठीक है, और पेपर लीक, कोयला लीक, तेल लीक, सिलेंडर लीक, यहाँ तक राम मंदिर का चंदा लीक, यहाँ तक सड़क लीक। तो कहाँ बैठे हो आप देश के चौकीदार और क्या कर रहे हो? सही बात। क्या कर रहे हो? ये चलाना जरूर काट मत देना। वो कह रहे हैं कि देखो इस बार नीट का पेपर ना, ये जो भी नीट का पेपर गया है, इस बार नीट का पेपर इसलिए अच्छा गया कि 56 इंच की छाती टेलीग्राम पर पड़ी और टेलीग्राम बैन हो गया, इसलिए पेपर अच्छा गया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। टेलीग्राम बैन हुआ सर। टेलीग्राम बैन हुआ सर। उन्होंने क्या बोला, पहले आप अपना सिस्टम ठीक करो, जब सिस्टम ठीक होगा सर जब ही तो पेपर लीक होने से रुकेगा सर। सिस्टम ही ठीक नहीं है तो कैसे होगा सर? बिल्कुल सारे करप्शन बैठे सर। बात से वाकिफ हूँ, खाली धर्मेंद्र प्रधान से आप इस्तीफे की बात नहीं कर सकते। आप पूरे सिस्टम को ठीक करोगे और इसकी जिम्मेदारी कौन है? देश के प्रधानमंत्री की बनती है। जांच होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। और जैसा कि आपने सुना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने जो देश के युवाओं को कॉकरोच बोला है, तो आज यही कॉकरोच जो देश का युवा है, जो 12 साल से इस सिस्टम में दीमक बनकर बैठा है और जो देश को चाट रहा है, आज यही कॉकरोच जो ना उनको साफ करेगा और ऐसी गंदगी को ठीक करेगा, क्योंकि कॉकरोच का काम है गंदगी को साफ करना। आप बाइक गाड़ी चलाते हो कुछ? वैसे मैं ज्यादा पैदल चलता हूँ। बाइक वगैरह कुछ तो होगी? हाँ है स्कूटी। तो अभी जैसे एसएससी का पेपर लीक हुआ तो एसएससी के जो चेयरमैन वगैरह हैं, पता नहीं कोई एक अधिकारी, मैं उनका पोजीशन भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि देखो लीक हो रहा है, ये पेपर की फीस आ रही है, उससे रोडें ही तो बन रही हैं। आप लोग बाइक अच्छे से चलाओगे, मान के चलो कि अगर आप मजदूर भी हो, आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, आप अपने बच्चों को लोन लेकर भी पढ़ा रहे हो, और अगर वो लीक हो जाता है पेपर और तुम अपने बच्चे के पेपर में फीस भर रहे हो, तो वो जो सरकार के खाते में ही तो आ रहा है, उससे रोड ही तो बन रही है। तो वो किसके पैसे से बन रही है रोड? आप ही तो चलोगे और कौन चलेगा? सुनिए, वो गाड़ी भी नहीं रहेगी कुछ दिनों बाद। वो एक मिनट मेरी बात, बस एक कुछ, वो गाड़ी भी नहीं रहेगी क्योंकि हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, जो उनके बेटे हैं, वो पेट्रोल से ज्यादा इंथॉल मिला रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल 90% एथेनॉल और 10% पेट्रोल। क्योंकि जब मैंने देखा है, मुझे इतना होश है, अगर मिट्टी के तेल में जरा सी भी मिलावट होती थी तो फौरन कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन आज गलती भी हो रही है, मतलब चोरी भी की जा रही है और उल्टा कोतवाल को डांटा जा रहा है, सीधा चोरी भी हो रही है। वो कह रहे हैं कि देखो हम पावर में बस पीछे हैं, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पेट्रोल खरीदने में जा रहा है, कोयला खरीदने में जा रहा है, गैस खरीदने में जा रहा है, खाद खरीदने में जा रहा है। अगर हम अपना E85 एथेनॉल ऑयल लेकर आते हैं और अगर हम औरों से निर्भर कम होते हैं, हम रशिया से निर्भर नहीं रहेंगे, कतर से निर्भर नहीं रहेंगे, तो अपना सारा का सारा पैसा तो इसी में जाएगा। तो ये एथेनॉल ऑयल मेक इन इंडिया का ही तो प्रोजेक्ट है, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? पहले नहीं आता था। क्या पहले तेल नहीं आता था? तो पहले तेल आता था बाहर से, तो क्यों आता आई था। है नौबत? क्यों आई? क्योंकि हमने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, हमारी देश नीति फेल, हमारी विदेश नीति फेल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेहताब हिंदुस्तानी है, नेहरू है, या राजीव गांधी है, या राहुल गांधी है? भाई साहब सवाल बहुत कर रहे हो आप। अब मैं यार गडकरी जी एंटी नेशनल कह देंगे आपको सवाल। ले कल एक दो दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आता है, वो हम जैसे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमको बोल रहे हैं दहशतगर्द। क्या आपको हम दहशतगर्द लगते हैं? उन्हें लगते हैं ना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ उनको दहशतगर्द लगते अच्छा पीछे घूमिए, पीछे घूमिए, ठीक है, फिर सीधा करिए। पर मेरे को तो तुम्हारे पास कोई बंदूक दिखी नहीं, कहाँ दिख रही कोई है? चाकू छुरी वगैरह दिखी नहीं। कुछ नहीं है। दहशतगर्द कहाँ है? फिर उनसे सीधा सवाल है, दहशतगर्द किसको बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा यहाँ माचिस नहीं आ सकती तो चाकू कैसे आ जाएगा? अभी हम वीडियो क्लोज होने के बाद जब हम आउटरो करेंगे तो हम एक बार आपको ना सिक्योरिटी गार्ड के पास ले चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कितनी सिक्योरिटी और दहशतगर्द किस तरीके मेरे से। पास एक 5 रुपए का सिक्का था, उन्होंने वो भी जमा करा लिया वहाँ पे। दहशतगर्द बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो सर आप? एक्सरे मशीन है, बैग चेक हुआ है। अच्छा बैग चेक हुआ, बैग में कुछ स्टैंप वगैरह लगे तुम्हारे? बैग में तुम्हारे स्टैंप लगा है? लगे हैं। दिखाना बैग पे स्टैंप। अरे वो निकल गया सभी के, वो ज्यादा लेकिन लगा था, आए थे तो लगा था। तो अब जैसे मान के चलो स्टैंप, ये देखो
अब जैसे जिस तरीके से बैंक में बैग में स्टैंप लग लग के मतलब पूरा बैग सर्च हो रहा है, पूरी अच्छी तरीके से जांच हो रही है, एक व्यक्ति की 3-3 बार जांच हो रही है, 3-3 अलग अलग तरीके के पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, तो तुम दहशतगर्द कैसे हुए? कैसे हुए सर? नहीं हुए सर, हम दहशतगर्द कैसे हुए सर? अरे देशद्रोही कहा जा रहा है, देशद्रोही का अच्छा बांध लीजिए। उनको आतंकवादी बोल दिया। नहीं, ये किसानों की छोड़ी, ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि 175 जवान शहीद हो गए सर। लेकिन अब मुझे चाचा ये बताइए, आप तो दहशतगर्द होंगे, बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं हाथ में झंडा है, सर पे टोपी है। ऐसा है, अगर मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफी है, मैं पुरानी दिल्ली का गांधी हूँ। अच्छा, सेंट्रल पुरानी दिल्ली गांधी, आपका नाम गांधी है या गांधी जी से? मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली के गांधी। मुझे एनडीटीवी इंडिया ने नाम दिया था, आप गूगल पे सर्च करो मोहम्मद अहमद। हाँ, तो ये मैंने स्वच्छ भारत अभियान जोड़ा था और अन्ना आंदोलन में मैं रहा हूँ। ये झंडा वही है 2011 का, जब अन्ना आंदोलन में यहाँ आया था। मैं दहशतगर्द हूँ या कौन हूँ? टोपी देख के आप जो है दहशतगर्द कहते हो। आप देश चलाने वाले हो, आप देश को संभालने वाले हो, 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर को दहशतगर्द कह रहे हो, तो इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। और जो देश की बात करता है, भरत तिवारी जैसा, उसका आप एनकाउंटर कर देते हो, उसको आप 5-5 गोलियां मार देते हो। और वो समाज की बात कर रहे थे, उसे भी बेचारे को दहशतगर्द कह दिया। तो वो कौन था भरत तिवारी? तो भाई वो हिंदू था। भरत तिवारी मुसलमान नहीं था, हिंदू था, और अपने समाज की, अपने देश की, अपने जो वहाँ का समाज था लोकल, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ सर, इधर आइए, इधर आइए। आप ये राजा महाराजा की फोटो लेके कैसे घूम रहे हैं आप? इसमें कौन है? ये राजा महाराजा ही हैं। ये कौन से दरअसल राजा हैं? लंका के ये तो राजा है, लंका के राजा। ये सब लंका का दृश्य है। और पीछे देखिए लंका का राजा, जो दूसरा राजा है कुंभकर्ण, कैसे सोया हुआ है। देखिए कुंभकर्ण कौन है? देखिए कुंभकर्ण, ये सब लंका वाले ही तो हैं। और मैं भी लंका से ही आया हूँ, क्योंकि लंका में रावण ने इतना अहंकारी था कि उसने विभीषण को लात मार के भगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था, और भाजपा में मैंने लोकतंत्र की बात की, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, और मैंने कहा भाई जो मतलब हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, और अच्छा मतलब काबिल लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो, कहाँ देश में लोकतंत्र रहने देगी? और इस समाज में विश्वास नहीं रखते हैं। अरे आपसे ज्यादा काबिल लोग तो विपक्ष में हैं, जब भी तो विपक्ष के लोगों को लाया जा रहा है भाजपा में। हाँ, वो तो है ही। भाजपा को सीखने की जरूरत है ना, क्योंकि वो आरएसएस की चमचागिरी करते हैं। आरएसएस उनको कुछ सिखा पाता नहीं है। आरएसएस वही घिसी पिटी बातें करता है। क्या करता है आरएसएस? घिसी पिटी घिसी पिटी वही बातें करेगा कि बूथ जीता चुनाव जीता, और बूथ जीता चुनाव जीता। और वो कहते किसने बोला? ये संघ बताता है ना उनको, संघ उनको सिखाता है, उनकी पाठशाला चलती है। वो पाठशाला में सीखने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। आप जैसे आपने कहा कि पहले भाजपा में थे, सुनिए सुनिए, मुझे तभी तो ये सब बातें पता है। आपने कहा पहले भाजपा में थे। हाँ। आपने शाखा वगैरह तो ली होंगी? अरे यार, मैंने वो किया है, क्या कहते हैं, आईटीसी किया है मैंने। आईटीसी प्रथम वर्ष से पहले जो होता है आईटीसी, हाँ किया है मैंने। प्रथम वर्ष में क्या सिखाया जाता है? उसमें लाठी चलाना सिखाता है। द्वितीय वर्ष में क्या सिखाया जाता है? सब में लाठी चलाना सिखाया जाता है। और तृतीय वर्ष में क्या सिखाया जाता है? इसमें सिखाया जाता है कि आप अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो उसको मुंह से जवाब मत दो, उसको लाठी से जवाब दो। उसमें ये सिखाया जाता है। मुंह से जवाब मत दो, किसी का तार्किक जवाब मत दो, उसको लाठी से जवाब दो, ये सिखाया जाता है। लेकिन चले ठीक है, आरएसएस का मुद्दा बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन ये जिस तरीके से आरएसएस का बता रहे हैं, हमने जो कवरेज करी थी उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी कि जैसे वहाँ पर कैंप लग रहे हैं, कैंप में सिखाया जा रहा है कि जब देश में आपदा आए, वो चीज़ें सिखा रहे हैं कि 2 डंडे लेकर अगर कोई घायल हो तो 2 लोग एक व्यक्ति को कैसे ले जा सकते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कहाँ किया इन लोगों ने, ये तो बताइए। सबसे बड़ी बात है ना, खाली वीडियो बना। जब भूकंप वगैरह आते हैं, जब बाढ़ वगैरह आती है, इतनी सारी घटना होती है, तो आरएसएस ही मौके पर दिखता है। नहीं, आरएसएस मौके पर दिखता है, पर आरएसएस ने कोई ऐसा बताइए नहीं, हिंदुओं के लिए क्या काम करती है आरएसएस, मुझे बताइए। हिंदुओं के लिए क्या काम कर रही है आरएसएस? ये हिंदुत्व की बात करते हैं ना। अगर आरएसएस सिर्फ हिंदुओं के लिए करेगी तो फिर देश तो सेक्युलर है। नहीं, सेकुलर देश है, लेकिन फिर ये हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? तो देश की बातें करते हैं। आपको ये विरोधाभासी बातें हो गई ना। मैं तो इन्हीं की बात इन्हीं के उससे कर रहा हूँ कि अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्या काम कर रही है बताइए आरएसएस? ठीक है, आरएसएस ने क्या? आपका नाम क्या था? शुभ नाम? सुशील भट्ट नाम है मेरा। सुशील भट्ट ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और लोगों ने तमाम बातें रखी, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।